नमस्कार दोस्तों, आकाश मैजिक साइंस के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हमें जानना है अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले हम जानते चलते हैं कि अभिसारी दर्पण हम किसको कहते हैं। अभिसारी दर्पण का एक और नाम है जिसको आप जानते हैं, वह नाम है आपका अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण हम उत्तल दर्पण को भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इनको अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उत्तल को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिसारी का मतलब क्या होता है। अभिसारी का मतलब होता है कि जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है। देखिए, आपको यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किरणें जो हैं आपका मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखिए, ये एक बिंदु पर आकर यहाँ पर मिल रही है ना, तो इसी को हम लोग अभिसारी कहते हैं, जिसमें किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। इसीलिए अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जब कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर आकर इकट्ठा हो जाती है। देखिए, यहाँ फोकस पर आकर काट दी ना, तो एक बिंदु पर आकर यहाँ पर मिल गई ना। इधर से भी यदि हम किरणें निकाल दें ऐसे आपका, इस पर से जब परिवर्तित होगा ना तो यहाँ पर आकर मिलेगा। यानी सभी समांतर किरणें एक बिंदु पर आकर यहाँ पर मिलती है। तो इसी कारण से हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये समझ गए। अब हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले समझ ले कि अपसारी का मतलब क्या होता है। मित्रों, अपसारी का मतलब ये होता है कि जिसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए। देखिए, यहाँ पर फैलती चली जा रही है। ये एक बिंदु हुआ, यहाँ से किरणें देखिए फैलती चली जा रही है। तो इसी को हम लोग अपसारी बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण में हमारा यही चीज़ होता है। इसमें किरणें जब दर्पण पर आकर पड़ती है तो ये फैलती चली जाती है। देखिए, किरणें यहाँ पर आकर पड़ेगी ना तो ऐसे फैलती जाएगी। किरणें यहाँ पर आकर पड़ेगी ना तो ऐसे फैलती जाएगी। तो इसी कारण से हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं।